यो गाइस, कैसे हो? लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया यार। कैसा चल रहा है सब कुछ? हंस क्यों रहे हो? आई एम गुड यार। पहले तू ये बता कि तू दादाजी कैसे बन गया? हाँ ब्रो, इधर फेस को क्या हुआ? पता नहीं यार गाइस, वही ऑफिस का स्ट्रेस रोज का, और फिर पोल्यूशन भी है बाहर का। बट तू कुछ स्किन केयर रूटीन फॉलो कर ले, जैसे मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। अरे ब्रो, स्किन का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कंप्लीट बैन कैसे लगेगा? गाइस बट मैं रोज फेस वॉश करता हूँ यार, रोज। बस उतने से थोड़ी ना कुछ होगा, इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है तो थोड़ा एफर्ट तो बनता है बॉस। तुमने मेरे चैनल पे स्किन केयर रूटीन चेक नहीं किया ना? भाई ध्यान देना शुरू कर दे, वरना जल्दी बुढ़ा लगने लगेगा। मैं सही कह रहा हूँ। बुढ़ा सन। ऐसे बुड्ढा बुड्ढा क्या होता है यार? अब देखना, मैं कैश करो से मंगवाऊंगा सस्ते में अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बाय। Yo, what's up? Welcome back to my channel. I am your bro San Kalra and आज की वीडियो में we will discuss how to get a lifelong good skin and also मैं recommend करूंगा सेम चीज के लिए कुछ products and total 5 points है, तो ध्यान से सुनना सारे maximum effect के लिए and subscribe करना तो बिल्कुल मत भूलना। Let's go. Guys, I used to travel a lot in my last job and so I was exposed to different environments, अलग-अलग climates थी, अलग-अलग टाइप का पानी था हर जगह पे, तो इसकी वजह से ना बहुत हार्श इफेक्ट होता था मेरी स्किन पे। तो उसके वजह से मेरे को समझ आया कि यार बेसिक से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हट के मुझे स्किन केयर करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना एक नॉर्मल डेली रूटीन तो बनाया ही हुआ था, CTM वाला, बेसिकली क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग वाला। लेकिन अब दिल्ली में स्पेशली इतना गंदा एनवायरनमेंट हो चुका है, तो उसकी वजह से मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही चाहिए। ऑल्सो एजिंग, यानी कि फेस का बूढ़ा होना आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट करेगा अगर आप स्पेशली दिल्ली या किसी भी मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो, क्योंकि इतना पोल्यूशन है एयर में, इतने टॉक्सिन्स हैं और ऊपर से क्लाइमेट तो शिट है ही इंडिया का। एंड ब्रोज, राइट नाउ जैसा भी टाइम चल रहा है हम सबके साथ, वो बेस्ट टाइम है अपनी स्किन, हेयर, बियर्ड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का। एंड अगर आप अपनी स्किन अच्छी रखते हो तो ये फैक्ट है कि लड़कियों से बहुत अटेंशन मिलता है एंड फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा सेट होता है। बट वैसे अच्छी ग्रूमिंग एंड स्किन केयर इंसान को खुद के लिए करनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। एंड ये वाला जो भी टाइम चल रहा है ये बेस्ट टाइम है इस चीज के लिए। सो ब्रोस, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपकी ना स्किन बहुत ज्यादा पोल्यूशन और सन से एक्सपोज होती है, मे बी कॉलेज की वजह से, या फिर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, मे बी ऑफिस की वजह से, तो आपकी जो फेस की स्किन होती है ना, उसकी इलास्टिसिटी और जो उसकी टाइटनेस होती है ना, वो खराब होती रहती है ओवर टाइम। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो और आप मे बी सन और पोल्यूशन में ज्यादा नहीं जाते, आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, आप अपना वाटर इनटेक सही रखते हो, तो आपको एजिंग कम होगी डेफिनेटली। बट ऐसी आइडियल सिचुएशन ना लाइफ में आ नहीं पाती बिल्कुल भी। बेसिकली एक फंडा बताता हूँ इसका कि कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि आपकी फेस की स्किन को ना टाइट रखता है थ्रू आउट योर टीनेज ईयर्स और अर्ली 20s भी। बट उसके बाद ना आपको इसको एक्सटर्नली लेने की जरूरत पड़ने लग जाती है अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है तो। एंड अगर ये केस ना भी कंसिडर करें और आपको इन जनरल ही अपनी फेस की स्किन पे इन्वेस्ट करना है और आप चाहते हो कि आपकी स्किन रिंकल फ्री रहे बहुत लंबे टाइम तक, और स्पेशली अगर आप 22 प्लस हो तो आपको डेफिनेटली एक एंटी एजिंग क्रीम में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और अगर आप भी एजिंग को एक मजाक समझ रहे हो ये सोच के कि घंटा कुछ नहीं होने वाला, तो ब्रो फेस का घंटा बज जाएगा। और अगर फेस का घंटा नहीं बजवाना है तो बेल नोटिफिकेशन वाला घंटा बजा दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। एनीवे, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब यार स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है मॉइस्चराइजेशन डेफिनेटली, बट ऑल्सो एक और चीज जो नेसेसरी है वो है उसको सही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करना, उससे सही न्यूट्रिएंट्स देना। एंड इतना ज्यादा गंदा एनवायरनमेंट झेलने के बाद आपकी स्किन में यार ऑक्सीजन ही जाना खत्म हो जाता है, और ऑक्सीजन नहीं जाता तो उसके अंदर कोलेजन प्रोड्यूस नहीं हो पाता और स्किन की टाइटनेस और इलास्टिसिटी खराब हो जाती है। अब कोलेजन नहीं प्रोड्यूस होगा तो वहां पे नए सेल्स, फ्रेश सेल्स कैसे बनेंगे, और वो नहीं बनेंगे तो इलास्टिसिटी और टाइटनेस तो गई। यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा एक विटामिन सी फेस सीरम। विटामिन सी मेंटेन करता है आपकी नेचुरल स्किन टोन को और साथ में कोलेजन को वो बूस्ट कर देता है, जिससे कि आपके वो जो रिंकल्स और फाइन लाइंस होती है वो सब नहीं बनते। एंड ये हेल्प करेगा आपकी नेचुरल फॉर्म ऑफ स्किन वापस लाने में। एंड इसकी बेस्ट बात यह है कि विटामिन सी सारे स्किन टाइप्स के लिए जनरली सही होता है। मैंने अगेन यहाँ पे मंगवाया है द मैन कंपनी का ही विटामिन सी फेस सीरम। आई यूज इट ट्वाइस अ डे आफ्टर वॉशिंग एंड बिफोर मॉइस्चराइजिंग। बट अगर आपको इसके बाद से बाहर जाना है कहीं धूप में तो सनस्क्रीन जरूर लगाना है इसके बाद। मैंने तो इसको ऐड कर लिया अपने डे टाइम और नाइट टाइम दोनों स्किन केयर रूटीन्स में। बाय द वे, अगर आपको भी जानना है कि मेरा मॉर्निंग वाला, नाइट वाला और आफ्टर वर्कआउट वाला रूटीन क्या है अपनी स्किन की केयर करने के लिए, तो 1000 लाइक्स पे ले जाओ इस वीडियो को एंड मैं आपको डिटेल रूटीन बताऊंगा। दबा दो यार, लाइक करना तो आसान ही है यार, दबा थम्स अप को ब्लू कर दो, बस और कुछ नहीं है। ब्रोज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वो है एक्ने या फिर पिंपल्स। अब मैं आपको कोई रैंडम ऐसे हैक्स नहीं बताऊंगा जो आपकी इंस्टेंटली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि फेस पे टूथपेस्ट लगा के क्यों क्वालिटी खराब करनी है यार, वो दांतों के लिए होता है। आपको इसके क्विक सॉल्यूशंस ढूंढने की जगह इसको लॉन्ग टर्म में फिक्स करने का सोचना है। तो आपको पिंपल्स क्यों होते हैं? बेसिकली आपकी जो फेस के पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं एंड उसके अंदर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाता है। तो फिर अगर आप यूज करते हो कुछ एंटी बैक्टीरियल अपने फेस वॉश के बाद,
तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। सॉल्व हो जाने का मतलब है कि एग्जिस्टिंग पिंपल्स नहीं जाएंगे बट और पिंपल्स नहीं बनने चाहिए उससे। तो मैंने मंगवाया द मैन कंपनी का डिफेंस थ्योरी एंटी एक्ने जेल। तो अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा एक्ने प्रोन है, मतलब कि दिन में 2 बार फेस वॉश करने के बाद भी आपको एक्ने होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो फिर ये जेल आपके काफी काम आएगा। जैसे अगर आप वर्कआउट करते हो बहुत ज्यादा तो आपको डेफिनेटली ये यूज करना चाहिए, क्योंकि साइंस के हिसाब से द मोर दैट यू वर्कआउट, मोर टेस्टोस्टेरोन द मेल हार्मोन यू क्रिएट, उसकी वजह से आपको पिंपल्स और ज्यादा ही होते हैं। तो ये नहीं कि आप वर्कआउट करना छोड़ दोगे, इसका मतलब ये है कि आप वर्कआउट करोगे बट उसके बाद अपना फेस वॉश करके एंटी एक्ने जेल यूज करोगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये जिम या वर्कआउट के बाद जब आप अपना फेस वॉश करते हो तभी लगाना चाहिए मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए। बट वैसे मैं ये बात एकदम क्लियरली बता रहा हूँ कि अगर आपके फेस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिंपल्स है और आपको एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है पिंपल्स या एक्ने वाली, तो आपको डेफिनेटली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए एंड वो आपको देंगी कोई बेंजोइल पेरोक्साइड टाइप ट्रीटमेंट। और प्लीज यार ये टूथपेस्ट लगाना छोड़ दो अपने फेस पे यार। मतलब आप पिंपल्स पे लगा सकते हो टूथपेस्ट, अगर वो आपके फेस के अलावा कहीं और पे है कि बैक पे या लेग पे अगर पिंपल है तो आप लगा सकते हो। फेस पे टूथपेस्ट मत लगाओ, बहुत हार्श होता है। ये बहुत अजीब स्किन केयर हैक है यार जो यूट्यूब में चलता रहता है। और भी आपने अगर ऐसा कोई फालतू का हैक सुना है तो उसे नीचे कॉमेंट्स में डालो, आपको कॉमेंट्स में बताता हूँ कि ये सही है या नहीं है। चलो गप्पे मारते हैं कॉमेंट्स में। तो यार अगला पॉइंट आता है कि आपकी जो स्किन की ग्लो होती है ना, वो ओवर टाइम ना कम होने लग जाती है। पोल्यूशन और जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आपका टेक्सचर खराब होने लग जाता है स्किन का, और सन की वजह से आपको डार्क स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं। और जो पिंपल्स भी होते हैं ना यार, वो भी मार्क्स छोड़ देते हैं जाने के बाद, और वगैरह वगैरह चीजें होती रहती हैं फेस के साथ। तो इन सब चीजों की वजह से ना स्किन की टोन अनइवन हो जाती है, मतलब हर जगह अलग अलग शेड हो जाती है। तो यहाँ आपको यूज करना चाहिए कोई स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट, स्किन वाइटनिंग नहीं, स्किन ब्राइटनिंग। यार ये कोई मैजिक क्रीम नहीं है जिससे रातों रात आप गोरे हो जाओगे, जैसे वो हीरोइनें हो जाती थी पुराने फेयरनेस एड्स में। एक तो उन एड्स ने ना सारी मेंटालिटी खराब करके रखी हुई है कि फेस अगर गोरा है तो ही अच्छा है। यार जो चीज मैटर करती है वो है आपकी स्किन की ग्लो, कि वो कितनी साफ है, कितनी टाइडी है, कितनी स्मूथ है, ये चीजें मैटर करती है और ना कि कलर। एंड यार अगर आपका कलर डार्क है ना तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस किल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब ये दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों की डार्क स्किन है बट देखो दोनों कितने जबरदस्त दिखते हैं। एनीवे ये क्रीम जो है ना ये इंप्रूव करेगी आपका स्किन का टेक्सचर, और बेसिकली जो आपकी स्किन टोन अनइवन है ना अलग अलग जगहों पे, वो ठीक करेगी आपके फेस पे, आपके नेक पे। ये आपकी टैनिंग भी हटाएगी और आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है उस पर भी एक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो आपका ओरिजिनल स्किन कलर है उस पर वापस लेके आएगी। बस ये याद रखना कि जब आप इसको लगाते हो तो नाइट टाइम में ही लगाना और सुबह उठ के फेस वॉश कर लेना, और अगर आप उसके बाद सन में कहीं जाते हो तो उससे पहले सनस्क्रीन जरूर लगा लेना, क्योंकि इस क्रीम का सन के साथ गंदा इफेक्ट होता है। बट वैसे भी अब तो कम ही बाहर निकलोगे जैसे सिचुएशन चल रही है अभी। बट कम बाहर निकलने का ये मतलब है कि जब भी बाहर निकलो तब एकदम बढ़िया बन के निकलो। एंड स्मार्ट बस स्किन केयर से नहीं बनते, कपड़ों से ही बनते हैं, बल्कि मेनली कपड़ों से ही बनते हैं। एंड आपको बेस्ट आउटफिट इंस्पिरेशन कहाँ मिलेगी? मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। तो जाओ अभी देखो वहां पे सारी आउटफिट्स जो मैंने डाली है और फॉलो करना मत भूलना। एनीवे हम बाहर निकलने की बात कर रहे हैं तो यार सनस्क्रीन लगाना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप आफ्टरनून में 12 और 3 PM के बीच में बाहर निकल रहे हो ना, तो उस टाइम पे सन की रेस स्पेशली बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। एंड अभी जब कॉलेजेस खुल जाएंगे तब पूरा दिन तुम लोग धूप में घूमने वाले हो, एंड जो ऑफिस जाते हैं वो भी बीच में निकल के चाय पीने जाएंगे तो तब धूप में चलेंगे। तो इन सब से हो जाएगी आपको प्रीमेच्योर एजिंग, टैनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, फलाना ढिमकाना, एंड कुछ जबरदस्त केसेस में सनबर्न या कैंसर भी हो सकता है। तो इसी के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको आपको लगाना है अपने क्लीन फेस पे बाहर निकलने से 20 मिनट पहले। मतलब अगर आप जस्ट लगा के निकल जाओगे तो ये अपना एक्शन नहीं ले पाएगी, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो। 20 मिनट पहले लगाना है इसको आपको। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के डिस्काउंट वाले लिंक्स नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में है।